हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 8 की कार्यपत्रक नंबर 10 सॉल्व करेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक नंबर 9 आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में हम पाठ पढ़ेंगे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, आपको तिथि लिखनी है 29 अक्टूबर 2020। तो बच्चों, ये जो आपकी वर्कशीट है ये बृहस्पतिवार दिन के लिए आई हुई है, 29 अक्टूबर 2020 के लिए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट जिसमें हम पाठ पढ़ेंगे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है। बच्चों, इसमें किस दुनिया के बारे में बात की गई है? पत्रों की दुनिया। पत्र जिनके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं लेखन द्वारा, है ना, पत्र लेखन के द्वारा। दुनिया, पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है। अजीबो गरीब मतलब बड़ी ही विचित्र है और उसकी उपयोगिता हमेशा बनी रहती है। जो पत्र लेखन का कार्य है इसकी उपयोगिता हमेशा ही बनी रहती है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन भी नहीं कर सकता है। बच्चों, संचार के आधुनिकतम साधन कौन कौन से हैं? जैसे कि मोबाइल है, टेलीफोन है, एसएमएस है, वायरलेस है, ये सभी आधुनिकतम साधन है ना। तो पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन भी नहीं कर सकता है। और वो कार्य कौन सा है बच्चों? वो है संतुष्टि प्राप्त करना, है ना। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है? बच्चों, जब भी पहले पत्र लेखन किया जाता था या आज भी कुछ लोग पत्र लेखन के माध्यम से अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या अपने संदेशों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो लेखन है उसमें संतुष्टि मिलती है व्यक्ति को अपने विचारों को लिखने से, अपनी सूचनाओं को लिखने से। और अगर हम फ़ोन के द्वारा उन संदेशों को पहुंचाते हैं तो उसमें इतनी संतुष्टि नहीं मिलती जितनी कि पत्र के माध्यम से मिलती है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। बच्चों, कौन कौन से क्षेत्रों के बारे में बात की गई यहाँ पर देखिए? राजनीति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में। इन सभी क्षेत्रों में जो नई नई घटनाएं होती हैं या बहुत सारे विवाद होते हैं, इनके कारण भी पत्र ही बनते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। दुनिया का तमाम साहित्य, बच्चों आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य भी और अंग्रेजी साहित्य भी, इसके अलावा दूसरी भाषाओं में लिखा गया साहित्य, उसका भी केंद्र बिंदु पत्र रहा है। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं। बच्चों, ये आपको याद रखना है किस भाषा में पत्र को क्या कहा जाता है। तो देखिए, पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख कहते हैं। ये तीनों शब्द किस भाषा में कहते हैं? तेलुगु भाषा में। और तमिल में कडिद कहा जाता है। तमिल में क्या कहते हैं? कडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। पत्र क्या करते हैं बच्चों? हमारी यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। भारत में लगभग 4.5 करोड़, बच्चों ये एक आंकड़ा बताया गया है कि भारत में कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं? 4.5 करोड़ चिट्ठियां रोज डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। और इनसे ये भी पता चलता है कि आज के समय में भी लोग पत्र व्यवहार रखते हैं, पत्र के माध्यम से अपनी सूचनाएं पहुंचाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन न केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं, उसके बाद पहिए आए। उसके बाद क्या आए? पहिए आए, पर रेलवे और तार की भारी बदलाव आया। रेलवे के माध्यम से भी पत्र संचार, मतलब पत्रों को एक माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया। इसके बाद बच्चों देखो, तार के माध्यम से भी, है ना, तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। और अब आज की डेट में अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है।
अब आज के समय में मोबाइल के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, वायरलेस के द्वारा, इनके द्वारा सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं और इससे आगे आने वाले समय में बच्चों रेडार के माध्यम से सूचनाएं पहुंचाई जाया करेंगी। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि पत्र की दुनिया पाठ का गद्यांश आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसमें आए हुए कुछ नए शब्दों को पढ़ते हैं, शब्दों को अर्थ के साथ। तो पहला शब्द है उपयोगिता, जिसका मतलब होता है आवश्यकता। संचार, संचार का मतलब है बातचीत या सूचना का आदान प्रदान। आधुनिकतम मतलब सबसे नया। संतोष मतलब तृप्ति या शांति। साधन, साधन का मतलब होता है उपकरण। सिलसिला, सिलसिला का मतलब है चलन। तमाम, तमाम का मतलब होता है पूरा या संपूर्ण। विवाद, झगड़ा, विवाद या विवाद का मतलब होता है झगड़ा। केंद्रित, केंद्रित का मतलब होता है आधारित। सहेज कर, सहेज कर का मतलब संभाल कर। संदेह, संदेह का मतलब शक। दायरा, दायरा का मतलब क्षेत्र। अहमियत, अहमियत का मतलब होता है महत्ता, मतलब महत्व। हर कार्य, हर कार्य का मतलब होता है संदेश या चिट्ठी ले जाने वाला। तो बच्चों ये थे आपके शब्दार्थ। अब इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न दिए हैं यहाँ पर, उन प्रश्नों को समझते हैं और फिर उनके उत्तर लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है, आपके अनुसार पत्र, फोन और एसएमएस एक दूसरे से कैसे अलग हैं? एक दूसरे से कैसे अलग है बच्चों? पत्र, फोन और एसएमएस। तो इसका उत्तर बताते हैं। पहले प्रश्न का आंसर है पत्र संचार का प्राचीनतम साधन है। पत्र क्या है बच्चों? संचार का प्राचीनतम साधन है। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों की अनूठी भूमिका रही है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। पत्र क्या करते हैं बच्चों? यादों को सहेज कर रखते हैं। जबकि अब इसमें, ये तो पत्र के बारे में बताया गया है, अब इसमें बताया गया है फोन व एसएमएस संचार के आधुनिक साधन है। जबकि फोन और एसएमएस संचार के आधुनिक साधन है। इनके माध्यम से तेज गति से संवाद किया जा सकता है तथा ये तुरंत सूचना पहुंचाने में सहायक है। इस प्रकार से पत्र और जो भी आधुनिक संचार के साधन है वो एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। पत्र किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? पत्रों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है पत्र संचार का वह साधन है जो कि यादों को सहेज कर रखता है। बच्चों पत्रों के माध्यम से हमें क्या मिलती हैं? यादें मिलती हैं ना। पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद व नई घटनाओं की जड़ होते हैं। पत्र, दुनिया का तमाम साहित्य भी पत्रों पर केंद्रित है। तो ये सभी क्या है? ये सभी हैं पत्र की महत्वपूर्ण भूमिकाएं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, पत्र को निम्न भाषाओं में क्या कहा जाता है? तो अलग अलग भाषाओं में पत्र को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कन्नड़ भाषा में पत्र को कागद कहा जाता है। तमिल भाषा में पत्र को कडिद कहा जाता है। उर्दू में खत कहा जाता है। तेलुगु भाषा में उत्तरम, जाबू और लेख कहा जाता है। संस्कृत भाषा में पत्र ही कहा जाता है और हिंदी भाषा में पत्र को चिट्ठी कहा जाता है। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। हमारे देश में रोज लगभग कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं? जो महामारी की स्थिति अभी चल रही है, आपके अनुसार इसमें कितनी चिट्ठियां डाक में रोज डाली जाती रही होंगी? तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 का आंसर है हमारे देश में रोज लगभग 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। महामारी की स्थिति में ना के बराबर, मतलब नहीं, है ना, क्योंकि चिट्ठियों को छूना, उनको पोस्ट करना, डाक में डालना, उनको डाकिया के द्वारा बांटना और फिर उन्हें किसी को देना, तो इन सभी में वो महामारी का डर देखा जा रहा है। इसलिए आज की स्थिति में ऐसा माना जाता है कि महामारी की स्थिति में ना के बराबर चिट्ठियां डाक द्वारा भेजी जा रही हैं। अब बच्चों प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए? तो पहले क्या साधन थे और अब क्या साधन हो गए? तो इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन केवल हर कार्य या फिर तेज घोड़े रहे थे। बच्चों हर कार्य मतलब जो लोग पत्रों को लेके जाते थे, या फिर तेज घोड़े, है ना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार उस समय के संचार के साधन थे। उसके बाद फिर पहिए आए, फिर पहियों का विकास हुआ, है ना, फिर रेलवे व तार आए। आज के समय में टेलीफोन, मोबाइल व वायरलेस का प्रयोग किया जाता है और कुछ ही समय में रेडार का प्रयोग भी संचार के क्षेत्र में किया
जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट में दिया हुआ गद्यांश और उस पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।